प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज मैं आपको इंस्पिरेशनल कोट सुनाने जा रही हूँ। एक आदमी शादी के बाद बीवी को लेकर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में समंदर अबूर करना पड़ा था। आदमी ने एक कश्ती का इंतजाम किया और वो दोनों समंदर अबूर करने लगे। कश्ती बीच समंदर पहुंच ही चुकी थी कि समंदर में तूफान आ गया। इस सूरत हाल में बीवी का खौफ से बुरा हाल हो गया, लेकिन आदमी ऐसे इत्मीनान से बैठा रहा जैसे कुछ गैर मामूली हो रहा हो। ये देखकर बीवी को हैरत हुई और गुस्से से चिल्ला उठी, आपको नजर नहीं आ रहा? तूफान कश्ती को डुबोने लगा है। हमारी मौत सर पर है और आप इत्मीनान से बैठे हैं। ये सुनते ही खाविंद ने यानी शौहर ने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और बीवी की शहरक पर रख दी। बीवी हंस पड़ी और बोली, ये कैसा मजाक है? खाविंद ने पूछा, क्या आप अभी मौत से खौफजदा नहीं हो रही? क्या आपको नहीं लग रहा कि मैं आपका गला काट दूंगा? ये सुनकर बीवी बोली, मुझे आप पर और आपकी मोहब्बत पर एतमाद है। मुझे पता है आप मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और ये तलवार आपके हाथ में है तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये सुनकर खाविंद बोला, जैसे आपको मेरी मोहब्बत पर एतमाद है वैसे ही मुझे अल्लाह की मोहब्बत पर यकीन है और ये तूफान भी अल्लाह के हाथ में है। वो चाहे तो उसे रोक ले तो हमारी कश्ती डुबोकर भी हमें बचा लेगा। याद रखो, अल्लाह जो भी फैसला करेगा वो हमारे हक में बेहतर होगा। औरत हारती नहीं है। अगर उसे कोई हराना भी चाहे तो हार कर भी जीत जाती है। अगर उसका मुहाफिज शख्स उसे मुंह तोड़ ले, उससे मुंह मोड़ ले और उसके हिस्से के एहसासात किसी और के नाम वक्फ कर दे, उसका वक्त किसी और को देने लग जाए तो भी औरत हारती नहीं है। बस इतना सा है कि औरत रोना जानती है और वो खूब रोती है। इतना रोती है कि अपने अंदर की मासूम सी लड़की का गला दबा देती है। बस वो डरती है कि उस मासूम सी लड़की का गला दबाने से सिसकियों की आवाज़ बाहर के लोगों को सुनाई ना दे। वो अपने राज को राज रखने के लिए आंसू बहाती है, इतने आंसू कि वो अपने अंदर बने कब्रिस्तान में उस लड़की को अकेले ही दफना आती है। छोड़ने वाला मर्द समझता है कि वो औरत उसका क्या बिगाड़ लेगी, लेकिन वो नहीं जानता कि औरत मर्द से बेनाम से जीतना नहीं चाहती। कुछ और उसके सामने हार कर अपने अंदर की मासूम सी लड़की को कत्ल करके दिल के कब्रिस्तान में दफना कर जीत जाती है। औरत मर्द से मोहब्बत करना नहीं छोड़ती, बल्कि वो उस मोहब्बत की मुकम्मल हकदार बन जाती है और मर्द उस औरत को छोड़कर मोहब्बत करना हमेशा के लिए भूल जाता है। औरत बहुत हल्के पेट की होती है, उससे कभी राज की बात नहीं रखी जाती। औरत में सब्र व बर्दाश्त का बिल्कुल नहीं है। बर्दाश्त करना
औरत की बस में नहीं है। औरत इंतहाई कमज़ोर होती है। वो कितनी देर से औरत ज़ात में खामियों की एक लंबी लिस्ट सुना रहा था। फिर मेरे जानिब देखकर बोला, तुम कुछ नहीं कहोगी? मैंने बाहर की जानिब निगाह दौड़ाई तो बहुत से लोगों को अपने इर्द गिर्द देखा। एक लंबी सांस ली और कहा, ये जो मर्द तुम्हें सर उठाकर चलते नजर आ रहे हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी औरत के हल्के पेट का कमाल है कि उसने उनके राज जमाने के सामने नहीं खोले और ये आज भी इज्जत और दार बनकर जमाने में जी रहे हैं। और मर्द इज्जत की जिंदगी सर उठाकर जमाने में जी रहे हैं। अपने वजूद पर एक निगाह फेरें। अपने वजूद पर एक निगाह फिर से डालो तो औरत की अहमियत, हौसले की जान जाओगे, जिसने तुम्हें अपने वजूद से वजूद बख्शा। जिस एक बुखार में मर्द पूरे घर को सर पर उठा लेता है, वैसे हजारों बुखार भी मिला लोगे तो एक इंसान को जिंदगी में लाने वाली आधी तकलीफ हिम्मत, सब्र और बर्दाश्त के बराबर है। ये है औरतनामा। दुख और औरत की जिंदगी में मैं ये सोचता हूँ, अक्सर पता नहीं औरत के अंदर कैसे दुख बस जाते हैं जो खत्म ही नहीं होते, जिनकी तकलीफ को सारा दिन हंस हंस कर सहती रहती है, लेकिन रात होते ही, अंधेरी की पनाह पाते ही आंखों के रास्ते दुख बहाने की एक नाकाम कोशिश करते करते सो जाती है। कोई नहीं जानता कि औरत की आंखें सिर्फ आंसू नहीं, दुख बहाती हैं। कभी माँ बाप से बिछड़ जाने का दुख, कभी भाइयों के बेनियाजी का दुख, कभी शौहर की बेरुखी का दुख, कभी औलाद का दुख। घर में हर शख्स का काम करने के बाद कुछ अच्छा सुनने की चाह में थकन से चूर वजूद का दुख, कभी औलाद की लापरवाही का दुख, और कभी कभी सब कुछ पाने के चक्कर में खुद के खो जाने का दुख। ये है औरत की जिंदगी, हकीकी जिंदगी, जो वह दुखों की नज़र कर देती है, फिर भी हिम्मत के साथ काम लेती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुश रहे, आबाद रहे, शाद रहे। अल्लाह हाफिज़।